स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी के जीके जीएस क्वेश्चंस की जो 3000 क्वेश्चंस की सीरीज है उसका आज 17वां पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तो इसका सही आंसर होगा वैशाली। क्वेश्चन नंबर 2, चेचक बीमारी किसके कारण होती है? तो चेचक बीमारी होती है वायरस के कारण। क्वेश्चन नंबर 3, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 4, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 5, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हवाई द्वीप। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 7, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है लंदन में। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य की तटरेखा भारत में सबसे लंबी है? तो इसमें पूछा गया है किस राज्य की तटरेखा समुद्र से सबसे ज़्यादा लगती है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 9, व्यापारिक पवन किस का एक उदाहरण है? स्थायी पवन का। क्वेश्चन नंबर 10, स्थायी बंदोबस्त बंगाल में 22 मार्च 1793 को किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने लागू की थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 13। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, वेद समाज की स्थापना मद्रास में किसके द्वारा की गई थी? श्री धरालू नायडू के द्वारा वेद समाज की स्थापना की गई थी मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 14, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कौन कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डिडवाना झील किस राज्य में स्थित है? तो डिडवाना झील स्थित है राजस्थान राज्य में। क्वेश्चन नंबर 17, शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक है वाट। क्वेश्चन नंबर 18, दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? लैक्टोमीटर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अंतरिक्ष से पृथ्वी दिन में कैसा दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर होगा नीला। क्वेश्चन नंबर 20, पानी का घनत्व सबसे अधिक कब होता है? तो पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है जब पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर हो। क्वेश्चन नंबर 21, समुद्र का पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो इसका सही आंसर होगा संवहन के द्वारा समुद्र का पानी गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 22, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांजिस्टर का अर्धचालक किसका बना होता है? तो ट्रांजिस्टर का अर्धचालक बना होता है जर्मेनियम का। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष मापा जाता है खगोलीय दूरी को। क्वेश्चन नंबर 25, लाल और नीला रंग के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? तो लाल और नीला रंग मिलाने से मिश्रण बनता है मेजेंटा रंग का। क्वेश्चन नंबर 26, पानी में लोहे की छड़ किसके कारण मुड़ी प्रतीत होती है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में लोहे की छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 27, संवेग का गुणनफल क्या होता है? मात्रा एवं वेग संवेग का गुणनफल होता है। क्वेश्चन नंबर 28, शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहन शासक ने शीशे के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 29, मानस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मानस अभ्यारण्य स्थित है असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 30, घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो घाना पक्षी अभ्यारण्य है भरतपुर राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 31, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 32, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा फुटबॉल खेल से संबंधित है रोवर्स कप। क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन धातु का। क्वेश्चन नंबर 34, बिक्री कर एक क्या है? तो बिक्री कर है एक अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या कहलाता है? तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था वज्जी संघ। क्वेश्चन नंबर 36, रिक्टर स्केल का प्रयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए।
बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 38। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 39। चाणक्य किसके समय में दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चाणक्य दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 40। हैजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण हैजा रोग की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 41। आर्यभट्ट भट्ट किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 42। खरवार जनजाति किस राज्य की जनजाति है? उत्तर प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 43। थारू जनजाति किस राज्य की जनजाति है? तो थारू जनजाति है संबंधित बिहार राज्य से। क्वेश्चन नंबर 44। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 46। थर्ड आई का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो थर्ड आई का संबंध है क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 47। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 48। 1 किलोग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? विशिष्ट उष्मा इसका सही आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन। गैस को जब नियत दाब पर ठंडा किया जाता है तो क्या होता है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है गैस को जब नियत दाब पर ठंडा किया जाता है तो आयतन और तापमान दोनों घट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट्स के टोटल 300 सब्सक्राइबर्स का। क्वेश्चन नंबर 51। कौन सी परत पराबैंगनी किरणों के विरुद्ध एक रक्षा कवच का काम करती है? ओजोन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52। स्टेनलेस स्टील लोहा निकेल और किसके मिश्रण से बना होता है? तो यह बना होता है क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 53। रेडियम का आविष्कार किसने किया था? मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 54। खुले फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? तो खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है अनंत यानी कि इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 55। विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट किसके बने होते हैं? तो यह बने होते हैं नाइक्रोम के। क्वेश्चन नंबर 56। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो रेशम का सर्वाधिक उत्पादन है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 57। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसको कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है वेनेजुएला देश को। क्वेश्चन नंबर 58। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 59। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किसके कारण होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 60। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सांडों की लड़ाई देश का राष्ट्रीय खेल है स्पेन का। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 61। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? टाइगर रिजर्व है सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 62। नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ पर है? तो नौसेना का पूर्वी कमान स्थित है विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 63। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तेंजिंग नोरगे इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64। सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 65। उड़ीसा की पूर्व राजधानी क्या थी? कटक। क्वेश्चन नंबर 66। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है श्रीशैलम परियोजना, तो यह बनी हुई है कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 67। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 68। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो शरीर में पित्त का निर्माण होता है यकृत में। क्वेश्चन नंबर 70। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 71। एलजी जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है किस देश की कंपनी है? तो यह कंपनी है दक्षिण कोरिया की। क्वेश्चन नंबर 72। मियादी बुखार से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मियादी बुखार से प्रभावित होता है आंत। क्वेश्चन नंबर 73। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कौन सी थी? अजमेर। क्वेश्चन नंबर 74। दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 75। दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन थे? आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 76। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। क्वेश्चन नंबर 77।
गोबर गैस में मुख्यतः रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो गोबर गैस में मुख्यतः पाई जाती है मीथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 78, सैलारगंज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 79, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। क्वेश्चन नंबर 80, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। क्वेश्चन नंबर 81, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? K2 भारत की सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन नंबर 83, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट संबंधित है टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 84, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 85, नागरिकता के बारे में संशोधन कौन कर सकता है? तो नागरिकता के बारे में संशोधन कर सकता है संसद। क्वेश्चन नंबर 86, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। बढ़ते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 88, सुंदरवन मुख्यतः किसके लिए संरक्षित है? तो सुंदरवन मुख्यतः संबंधित है बाघ से। क्वेश्चन नंबर 89, सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह कब हुआ था? 1857 में सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। क्वेश्चन नंबर 91, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है हेग यानी कि नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 92, किस राज्य का लिंगानुपात में पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो इसका सही आंसर होगा केरल में। क्वेश्चन नंबर 93, दार्जिलिंग किस राज्य में है? तो दार्जिलिंग स्थित है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? 1927 में भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1872। इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, डेनमार्क की राजधानी कौन सी है? कोपहेगेन डेनमार्क की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 98, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय थी। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। आज का हमारा टेस्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? इसके ऑप्शंस है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या फिर श्रीलंका। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट्स के टोटल 300 सब्सक्राइबर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट्स चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।